पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे कि नरेशन, जिसको दूसरी भाषा में हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन पूछी जाएगी यही कहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो हमने बताया था कि 4 तरह की परिवर्तन आता है। एक ये कोमा और कोटेशन मार्क, ये चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़नी होगी। सेंटेंस वो भी आप बता दें कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज हुआ और ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो ये रिपोर्टिंग क्लाउज बोलने वाला, बोली गई बात, रिपोर्टेड स्पीच जो पिछले क्लास में बता दिए थे, हम इसी का हम सेंटेंस देखेंगे, इसी का सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस अगर हम जान जाएंगे क्या है तो उसके आधार पर ये कोमा और कोटेशन मार्क चेंज होगा। जैसे सेंटेंस हमने पिछले बार तो पढ़ा ही दिए पिछले क्लास में कि 4 तरह का सेंटेंस चेंज करनी है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन में फिर 2 आता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो ये हम बता दिए थे कि कैसे कैसे चेंज होगा में ये कोमा और कोटेशन मार्क। अब दूसरा आता है कि टेंस कैसे चेंज होता है, इसके लिए हमको चेंज ऑफ टेंस पढ़नी होगी। और तीसरी आती है कि पर्सन्स भी चेंज करना पड़ता है, कि ये चेंज कैसे होगा, इसके लिए चेंज ऑफ पर्सन्स पढ़नी होगी। और फिर सम स्पेशल वर्ड्स को हम चेंज करना है, जिसके लिए हम चेंज ऑफ वर्ड्स का नियम पढ़ते हैं। तो ये चारों एक एक करके पढ़नी है। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा चुका है कि इन्वर्टेड कोमा और ये कोटेशन मार्क जब टूटता है तो क्या आता है। क्रमशः हम सभी सेंटेंस के बारे में बता दिए थे कि अगर स्टेटमेंट है, ये रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट है यानी यस और नो है, तो वहां पर दैट लगेगा। और अगर यही रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के तौर पर क्वेश्चन में रहेगा तो क्वेश्चन 2 बात थी, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। अगर WH क्वेश्चन है तो फिर इसके बदले में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे टेंस के अंतर्गत 13 है, डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल, तो वो सब अगर रहे शुरू में सेंटेंस में यानी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन रहे, तब यहाँ इसके बदले में इफ या वेदर आएगा। तीसरा हमने बताया था कि अगर वही सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का कमांड में रहे, कमांड में हमने 5 बात बताई थी, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड और प्रपोजल, वहां हर हालत में इसके बदले टू लगता है, ये हटेगा तो टू लगेगा। और चौथा सेंटेंस था एक्सक्लामेशन, जिसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी था, दोनों में हमने दैट को बताया था। तो ये हमने पिछले क्लास बताया। अब चलते हैं हम, आप दूसरी चीज, ये हम टेंस पढ़ेंगे, यानी ये रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस पढ़ाएंगे आपको। तो ये एक एक करके इसको पढ़ाते हैं चेंज ऑफ, फिर उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन्स पढ़ाएंगे, चेंज ऑफ फिर वर्ड्स पढ़ाएंगे एक एक करके। एक हमने पिछले क्लास में ले लिया है, अब चलते हैं हम चेंज ऑफ टेंस को पढ़ाते हैं। चले हम बात करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस का। सब पहले बता दिए थे कि ये जो कोमा और कोटेशन मार्क हटेगा तो क्या आएगा। अब बताएंगे हम इसका टेंस कैसे चेंज होता है। ये हुआ रिपोर्टिंग क्लॉज यानी बोलने वाला, और रिपोर्टेड स्पीच बोली गई बात। तो यहां पर जब भी रहेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही और यहां पर सेट दिया रहेगा, हो सकता है टू देखे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बाद यहां पर कोई ना कोई सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस होगा तो कोई ना कोई टेंस में होगा, कोई ना कोई टेंस में होगा। यहां प्राय सेट दिया रहता है, लेकिन नहीं, कभी कभी यहां से या सेज भी रहता है। अगर प्रेजेंट टेंस में तो से या सेज, और फ्यूचर टेंस में है तो विल से या सेल से, इस तरह का। तो ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। तो यहां पर हो सकता है कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज का ये टेंस, इस सेंटेंस का टेंस, इस आधार पर हम नापेंगे कि ये क्या है। अगर ये सेड है तो V2 यानी पास्ट टेंस में है, और से या सेज है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, और विल से है तो फ्यूचर टेंस में है। यहां पर टेंस तभी चेंज होगा जब ये पास्ट टेंस में हो, यानी इसमें ही चेंज होगा, इसमें और इसमें चेंज नहीं होगा। यहां पर जो पास्ट टेंस में अगर रहे रिपोर्टिंग क्लाउज, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे बाद में पढ़ाएंगे कि अगर यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये पास्ट टेंस में रहकर भी चेंज नहीं होगा, ये लास्ट में बताते हैं। लेकिन पहले बताते हैं कि यहां अगर ये रिपोर्टिंग क्लाउज का अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है फ्यूचर टेंस में तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा। पर्सन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब जैसे कैसे उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे यहां पर हम लेते हैं कि जैसे दिया रहेगा ही सेड, और दे देगा जैसे आई एम फाइन, उसने कहा कि मैं कुशल हूं।
यहां पर देख रहे हैं कि शेड है सर, पास्ट टेंस में है, तो निश्चित टेंस चेंज होगा। इसको जब तोड़ेंगे तो ही सेड, ये आई एम फाइन स्टेटमेंट है, यस नो में एफर्मेटिव है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लगेगा, ये पहले ही बता चुके हैं। अब रहा ये आई चेंज हो रहा है ही में, लेकिन ये कैसे चेंज हो रहा है ये हम नहीं जानते अभी, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन नहीं पढ़ा, इसलिए यहां टेंस की बात करते हैं। तो एम है, यहां वाज हो गया, वाज फाइन। यहां देख रहे हैं जो पास्ट टेंस है इसलिए टेंस चेंज हुआ है। ये कैसे चेंज होगा अभी रूल बता रहे हैं, ये बाद में बताएंगे, पहले ये जानना सिर्फ है कि अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज हो रहा है, ये एम की जगह वाज हो गया है। लेकिन अगर वही रहता ही सेड और कह देता जैसे सी इज रिच माने, तो यहां पर क्या होगा, से रहता, यहां क्या होता सेज, यहां सेज दिए हुए हैं प्रेजेंट टेंस में, तो ये क्या होगा कि ही सेज, ये स्टेटमेंट है तो हर हालत में ये कोमा और कोटेशन मार्क के लिए दैट ही हो गया। सी आएगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है, ये बाद वाली बात है, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाएंगे। यहां इज है तो सिर्फ इज ही रह जाएगा, इसका टेंस यानी वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस या वर्ब नहीं चेंज होगा। यहां पास्ट टेंस में है इसलिए ये चेंज हुआ है, एम के जगह वाज आया है। लेकिन एम के जगह वाज कैसे आया ये रूल्स में हम भी तुरंत पढ़ाते हैं, लेकिन यहां सिर्फ जानना है कि चेंज हो रहा है, और यहां प्रेजेंट है तो चेंज नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम फ्यूचर का भी ले लेते हैं, जैसे अगर कह दिया जाए सी विल से, सी विल से, दे दिया जैसे ही इज पुअर, वह कहेगी कि वह गरीब है। तो यहां अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, सी विल से इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट, और यहां पर भी ही इज पुअर का पुअर ही रह जाएगा, यहां भी चेंज नहीं हो रहा है, ये इज का इज ही रह गया, यहां भी इज का इज रह गया, लेकिन यहां एम का वाज चेंज हुआ है। तो यहां देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट टेंस में है इसलिए टेंस चेंज हो रहा है, और ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर टेंस में है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग क्लाउज अगर पास्ट टेंस में हो तबे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। हो गई ये समझ में आई। अब वो इस बात को हम लिखित भी लिख देते हैं, उसके बाद अब रूल्स पढ़ाएंगे कि कैसे चेंज होगा। जैसे यहाँ एम की जगह वाज कैसे हुआ इस बात को बताएंगे, या क्या कैसे चेंज होगा। लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि रिपोर्टिंग क्लाउज अगर पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं हो रहा। इसी बात को हम सेंटेंस में भी आपको लिख के दिए हैं कि यदि रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। अभी तो उदाहरण दिए, जैसे ही सेड था इसलिए उधर चेंज हुआ एम का वाज, लेकिन जैसे सेज आया हो या विल से आया तो टेंस चेंज नहीं हुआ। तो पास्ट टेंस में हो तभी टेंस चेंज होता है, जो अभी चेंज करके हमने 3 उदाहरण दिया वैसे चेंज होगा। परंतु एक बात है कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो जहां सदा सत्य वाली बात हो, सदा सत्य वाली बात हो, जहां सदा सत्य, पर जैसे सूरज पूर्व में उगता है सदा सत्य है, कल भी उगता था आज भी उगता है कल भी उगेगा। या जैसे सूरज हमें रोशनी देती है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यह सदा सत्य है। मनुष्य मरणशील है, तो जो कल भी हो रहा था आज भी हो रहा है कल भी होगा, ऐसी बातों को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो इसमें यह नियम लागू नहीं होता। जैसे कह दिया जाए कि अगर हम कहते हैं कि ही सेड, दे दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सूर्य पूरब में उगता है। यहां पर देखिए पास्ट टेंस है,
लेकिन सूरज पूरब में उगता है, ये सेंटेंस पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। सूरज हमेशा पूरब में उगता है। तो ऐसा अगर है तो इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, जो भाग तो यही है, इसी को चेंज करनी थी। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहता तो ये चेंज होता, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ बनेगा ही सेड दैट, क्योंकि इत्तेफाक है ये सेंटेंस स्टेटमेंट ही पढ़ रहा है, अभी तक जितना उदाहरण दे रहे हैं स्टेटमेंट में ही आ रहा है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा के बदले में ये दैट आया, इसके बदले में ये कोमा और कोटेशन मार्क। यहाँ हो जाएगा द सन, और ज्यो का त्यों उतर जाएगा राइजेज, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में रहकर भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है सेंटेंस, इसलिए चेंज नहीं होगा, और इसलिए ये सेंटेंस ज्यो का क्यों हो जाएगा। ये टेंस के मामले में चेंज नहीं होगा। अगर पर्सन रहता तो अलग बात थी, पर्सन तो पर्सन के रूल्स में पढ़ाएंगे चेंज कैसे होता है, लेकिन टेंस चेंज नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं ज्यों का त्यों उतर रहा है। यही बात हुई हमारी कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहने पर भी टेंस चेंज नहीं होता है। हो गई। अब बताएंगे कि सर जैसे चेंज होता अगर है तो कैसे चेंज होता है। अब इसकी रूल्स को हम पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पढ़ाते हैं कि कैसे टेंस चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है तो कैसे, इस बात को भी बताते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे चेंज होता है। तो यहां पर हम बता दिए थे कि ये अगर पास्ट टेंस में हो, ये किस में हो, इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इसकी रूल्स है सर। क्या है रूल्स? नंबर 1, अगर इसका सेंटेंस V1 या V5 में है, V1 बोले तो इसका साइलेंट डू, और V5 बोले तो इसका साइलेंट डज, ये चेंज हो जाएगा V2 में जिसका साइलेंट डी रहता है। जैसे ही मान लेते ही राइट्स ए लेटर तो ही रोट ए लेटर, ठीक है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। नंबर 2, अगर पहले से रहे एम इज आर, ये चेंज हो जाएगा वॉज वेयर में। किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज वेयर में। तीसरा कहता है कि पहले से रहे हैज हैव, ये चेंज हो जाएगा हेड में। चौथा है अगर पहले से ही V2 है जिसका साइलेंट डीड है तो ये हेड देके वर्ब 3 में चेंज होगा, ठीक है। पांचवा है कि नहीं पहले से ही वॉज वेयर रहे, क्या रहे? वॉज वेयर, तो ये हेड बीन में चेंज हो जाएगा, हेड बीन में चेंज। और छठी बात आती है कि अगर पहले से सेल विल रहे, ये निर्भर करता है, सेल विल लगना उसके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, तो ये शुड वुड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा शुड वुड में। ये नहीं सोचिएगा कि सेल है तो शुड होगा, विल है तो वुड होगा, ये निर्भर करेगा यहाँ सब्जेक्ट क्या बना है। पर्सन चेंज होगा तो पर्सन चेंज होने का हो सकता है पहले सेल लगा है तो बाद में विल लग सकता है, जो कि आई अगर है तो चेंज हो गया, ही में तो वुड हो जाएगा। वहां डिपेंड करेगा चेंज होने के बाद पर्सन जो चेंज हुआ है उसके आधार पर यहाँ सेल या सेल के बदले में क्या होगा, सूट होगा कि वुड, या विल के बदले में सूट होगा वुड, वो निर्भर करेगा पर्सन चेंज होने के बाद। ये इतना होने के बाद कुछ मॉडल की चेंज होती है, हम ऊपर लिखते हैं चूंकि जगह नहीं है। अगर पहले से रहे में तो ये चेंज हो जाएगा माइट में, और 7 नंबर का है। और पहले से अगर कैन रहे तो कुड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा कुड में। ये नीचे आप उतार लेंगे, मे के जगह माइट, कैन के जगह कुड, और बाकी जो है वही आएगा, बाकी चेंज नहीं होगा। इतना ही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में रहे तो चेंज नहीं होगा। ये चेंज ऑफ टेंस का नियम है, इसको भली भांति से आप देख लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, चेंज करने के समय जरूरत पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में ही होना चाहिए और वो यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच का नहीं होना चाहिए, तब ये चेंज होगा। पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस को छोड़कर यही इतना ही चेंज होगा। और इसके अलावा अगर कोई आता है वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब रही या मेन वर्ब, तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ इतना ही चेंज होता है।
ठीक है। बाकी मॉडल में भी बहुत है, जैसे मॉडल में आता है तुम्हारा मस्ट चेंज नहीं होता है, ये सब जो है चेंज नहीं होता। ठीक है। अब हम अगला क्लास लेंगे चेंज ऑफ पर्सन।